हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बता रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। उसके पहले हम यह बता दें आपको प्रकाश के विषय में थोड़ा सा। प्रकाश वह भौतिक राशि है जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है या जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसको हम विवजिआर के नाम से जानते हैं। VIBGYOR। V से वायलेट, I से इंडिको, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। इन 7 रंगों से मिलकर प्रकाश बना है। और प्रकाश जब किसी चमकदार सतह पर प्रकाश की किरण जब आपतित होती है और पुनः उसी माध्यम में वह लौट जाती है तो इसे परावर्तन कहते हैं। जैसे किरण, यह चमकदार सतह है, कोई भी चमकदार सतह है और यहाँ पर यह किरण आपतित होती है और पुनः यह इसी माध्यम में लौट जाती है, वापस हो जाती है। इसी को प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। इस किरण को आपतित किरण कहते हैं और इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अगर बीच में एक हम यहाँ अभिलंब खींच दें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से, आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को हम R से निरूपित करते हैं। तो यह जिधर जो किरण आपतित होती है उसका तीर का निशान इस तरह से, जो परावर्तित होती है उसके तीर का निशान हम इस तरह से लगाते हैं। अब आइए हम परावर्तन का नियम आपको बताते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो आइए हम इस तरह से देखते हैं। इसका पहला नियम हम मान लेते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अर्थात कोण I = कोण R। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा है इसका आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन के 2 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब चित्र के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि ये परावर्तन का नियम कैसे है
आप आगे चल के इंटर में इसका प्रयोग भी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, यह एक समतल दर्पण है, यह समतल दर्पण है और कोई किरण यहाँ पर आपतित हो रही है और यह आपतन बिंदु O है यह, और पुनः इसी माध्यम में इसका परावर्तन हो जा रहा है, तो ये परावर्तित किरण है। यह A मान लीजिए, यह B, यह M और यह N। अब इस पर हम एक अभिलंब खींच देते हैं, यह आपतन बिंदु है तो इस पर अभिलंब खींच देते हैं, तो O और T इसको खींच देते हैं। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन के नियम के अनुसार सदैव यह कोण इस कोण के बराबर होता है। अगर यह कोण 40 अंश का है तो ये भी 40 अंश का होगा, यह अगर कोण 20 अंश का है तो ये भी 20 अंश का होगा, यह 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का होगा, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें कि आपतित किरण यह और परावर्तित किरण यह और यह अभिलंब यह तीनों एक ही तल अर्थात आपतन बिंदु पर होते हैं। यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह परावर्तन के नियम हैं। तो इस प्रकार यह परावर्तन के 2 नियम हैं। परीक्षा के दृष्टि से या जानकारी के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। आप इसे याद करें, इस वीडियो को देखें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में किसी प्रकार की गलती नज़र आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।